अच्छा जी, जैसे हमारे पास एक्स वाई प्लेन होता है, वहाँ पर जब हम एक्स एक्सिस पर लाइन एक लगा देते हैं तो वो उस जिस पॉइंट पर, अगर मैंने 2 पर एक लाइन लगाई है तो वो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो वहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है वो सेम रहती है, वाई की वैल्यू चेंज होती रहती है। इसी तरह यहाँ पर भी ऐसा ही है, ठीक है। जब आप एक्स एक्सिस के ऊपर एक लाइन परपेंडिकुलर लगाते हो तो एक्स पर वैल्यू सेम रहती है, ठीक है, और वाई और जी कोऑर्डिनेट्स जो है ना वो उसके चेंज होते रहते हैं, वो कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं। इसी तरह ये चीज़ एक्स वाई के लिए भी है और जी एक्सिस के लिए भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया गया था कि अगर मैं प्लेन में एक्स इज इक्वल टू स्पेस में एक्स इज इक्वल टू 2 लिखती हूँ तो इसका मतलब क्या है कि ये एक प्लेन है जो कि परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के एट एक्स इज इक्वल टू 2 इन द सिमिलर वे वाई और इन द सिमिलर वे जी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ये भी बात आपको बता दी गई है, अगर ये प्लेन्स एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, जी इक्वल टू 0 डिवाइड्स द प्लेन इनटू 8 ऑक्टेन। ये अब नेक्स्ट जो है ना, क्योंकि अगर आपके पास ये 3 प्लेन्स हैं तो यहाँ से आपको वो पॉइंट मिल जाएगा। 3 प्लेन्स जब आपस में इंटरसेक्ट, 2 प्लेन्स जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं ना तो वहाँ पर हमें एक लाइन मिलती है, ठीक है। उस लाइन को भी आगे मैं बताऊंगी किस तरह डिनोट करते हैं। जब हमारे पास तीनों प्लेन्स हैं तो तीनों प्लेन्स किसी एक पॉइंट से पास करते हैं, ठीक है। वो पॉइंट होता है, वो यही पॉइंट होता है जिस पर ये प्लेन्स मेंशन किए गए हैं, 2, 3, 5, ठीक है। ये एग्जांपल्स थी आपकी कुछ कि x इज इक्वल टू -3 लिखा हुआ हो तो ये इट इज़ द प्लेन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एट x इज इक्वल टू -3, दिस प्लेन लाइज पैरेलल टू yz प्लेन एंड 3 यूनिट बिहाइंड इट। ये आपके कुछ एग्जांपल्स थी जो मैंने आपको क्लास में कराई थी। ये मैंने एक दफ़ा रिमाइंड करा दिया आपको सारा, तो आप इसको देख लेना। मैं आपको सेंड कर दूंगी, ये सॉल्व की हुई है ना एक्सरसाइज, आप इसको कर लेना। इसमें जो भी आपको कोई इशू लग रहा होगा आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ये सब यहाँ पर मेंशन किया हुआ है मैंने। यहाँ पर तो सब अब तक डिस्क्रिप्शन ही चल रही हैं, ठीक है। तो जो आपका अच्छा हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ, अगर आप लोगों को याद हो, यहाँ हमने एक चीज़ पढ़ी थी। मैंने आपको एक बाउंड्री सर्कल की इक्वेशन आप सबको बताई थी ना, कैसे जनरल इक्वेशन लिखते हैं, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस इंटू वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है। तो वहाँ पर हमारे पास ए और बी सेंटर है, आर हमारे पास रेडियस है, ठीक है। तो अगर आपको इसमें इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे कि आपको इक्वेशन लिख दी जाएगी, आपको कहा जाएगा कि यहाँ से सेंटर और उसका रेडियस फाइंड आउट करें, और कभी आपको सेंटर और रेडियस दे दिया जाएगा, आप वहाँ से सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर जो और बाकी, जैसे यहाँ पर उसने कहा था कि एक सर्कल आपने बताना है, सर्कल ऑफ रेडियस 1 का सर्कल होना चाहिए, सेंटर उसका होना चाहिए इस पॉइंट पर, ठीक है, एंड लेइंग इन द प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, ठीक है। और वो उस प्लेन में लाई कर रहा है जो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, ठीक है। इसका मतलब जी वाला प्लेन है, ठीक है। तो जी वाला प्लेन है तो आपके पास आ जाएगा, आप इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर z की वैल्यू अब आपको मुश्किल नहीं होगी क्योंकि z यहाँ 0 नहीं है, z की वैल्यू आपने यहाँ से उठानी है, z इज इक्वल टू 1। तो आपके पास x प्लस 3 का स्क्वायर है प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर आप लिखेंगे, और यहाँ पर आपने बेसिकली पता क्या लिखना है, आपने यहाँ लिखनी इक्वेशन ऐसे ही है, z माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। और z की वैल्यू इज इक्वल टू 1 साइड पे लिखेंगे क्योंकि प्लेन पे तो मेंशन करना है किसमें वो चीज़ शो हो रही है। अब वो जो z इज इक्वल टू 1 है ना, आप दोबारा उस इक्वेशन में पुट करेंगे। जब आप दोबारा इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो ये एक सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। और ये आप देख भी सकते हैं कि किस प्लेन में आंसर दे रहा है वो आपको, यहाँ x और y लिखा हुआ है और यहाँ z इज इक्वल टू 1 है। z इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या था, एक्स वाई प्लेन, तो आपका आंसर भी एक्स वाई में ही आया है, ठीक है, और कोई वेरिएबल नहीं यूज हुआ। इसी तरह वाई जी में और एक्स जी में आप देख सकते हैं। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें, द सर्कल रेडियस 2 का सर्कल है, सेंटर आपको बता दिया गया है और वो वाई एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है,
ठीक है। तो अगर वो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है तो वो वहाँ आपके पास z इज इक्वल टू 0 है। ठीक है। जी मतलब वो जी वाली बात आएगी ना। अब जी की वैल्यू क्या है, अगर तो यहाँ पर 0 है तो फिर 0 है, अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है यहाँ 2 है। ठीक है। तो यहाँ पर अब सर्कल की इक्वेशन जो है वो जनरल इक्वेशन आप यूज़ करेंगे, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू z माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब z की जगह पर जब आप 0 पुट करेंगे वो z वाला पोर्शन सारा खत्म हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास सिर्फ ये वैल्यू रह जाएगी। ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास वो सर्कल की इक्वेशन आ गई जिसका रेडियस 2 है, जो कि जिसका सेंटर है 0 2 0 और वो एक्स वाई प्लेन में लाई कर है। इसी तरह आप इस तरह की मज़ीद एग्जांपल्स जो हैं वो क्वेश्चन देख सकते हैं कि उसने क्या कहा हुआ है। ठीक है। फिर भी आपको मज़ीद इसमें से कुछ नहीं समझ आती तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ये मैं आपको सेंड कर दूँगी। ठीक है। आप यहाँ से इसको पढ़ के डिस्कस कर सकते हैं मुझसे। यहाँ पर जैसे प्लेन में 2 डायमेंशन में आप 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, तो स्पेस में भी आप 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला वही है। वहाँ पर क्या था, एक्स जो आपके पास जनरल इसका फॉर्मूला था वो ये इसका फॉर्मूला था कि स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस इंटू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। और उस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट है। तो इसी तरह ये अब अगर डायमेंशन बढ़ गई आपके तो ये z2 माइनस z1 वाला भी शामिल हो जाएगा, तो इज इक्वल टू ये 4 उसने क्यों कहा है, उसने क्या द सेट ऑफ पॉइंट्स इन द स्पेस डेट लाई 2 पॉइंट्स फ्रॉम अ पॉइंट दिस वन एंड एट द सेम टाइम 2 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट दिस वन। वो दोनों पॉइंट पर ना, मतलब दोनों पॉइंट से उसका डिस्टेंस जो है वो 4 4 ही बन रहा है। ठीक है। अगर आप स्क्वायर रूट रिमूव करेंगे तो फिर 2 आ जाएगा। तो पहले एक पॉइंट से काम चलाया उसने, डिस्टेंस सेम बन रहा है ना। उसने क्या है द सेट ऑफ पॉइंट्स इन द स्पेस, स्पेस में सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जो कि 2 पॉइंट पर लाई कर रहे हैं। ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से वो 2 के फासले पर है। ठीक है। और एक और पॉइंट ले लिया है। ठीक है। 2 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट दिस वन, वो इस पॉइंट से 2 यूनिट्स पर है। ठीक है। तो दोनों ही पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि 2 यूनिट्स पर हैं। तो एक पॉइंट आपने जो है वो इस तरह लोकेट कर लिया है इस फर्स्ट वन के लिए, सेकंड वन के लिए आप इस तरह उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, जो कि दोनों इक्वल हैं। फिर इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, इनका कंपेयर करेंगे तो आपके पास यहाँ से जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट हो जाएंगे। वो आपको मतलब उसकी पोजीशन बता देगा कि ये किस जगह की बात कर रहा था। ठीक है। स्लैब के बारे में मैंने आपको बताया था, जब वो दो चीज़ों के दरमियान में बाउंड हो जाती है तो होते हैं दोनों दोनों प्लेन्स ही दिए हुए होते हैं, लेकिन दोनों सेम प्लेन्स दिए हुए होते हैं। z इक्वल टू 0 z इक्वल टू 1 दिया होता है तो फिर हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है। जब हाँ दो डिफरेंट प्लेन्स दिए गए हों तो फिर यहाँ पर एक लाइन बनती है। ठीक है। और उस लाइन को फिर हम देख सकते हैं कि बस उस लाइन को लिखना ही है कि वो कैसे लाइन बनती है। हाँ जी। ये अब 2 पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस की बात करेगा यहाँ पर कि 2 पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रही थी, ये 2 पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस का एक फॉर्मूला है, वो आप लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन एंड डिस्टेंस वाले, यहाँ पर हमारे पास सर्कल सेंटर निकालना था, रेडियस निकालना था स्फेयर का। अब जैसे सर्कल की डेफिनेशन है वैसे स्फेयर की है। स्फेयर में बस जी वाला मजीद ऐड हो जाएगा। ठीक है। जी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अब इसके सेंटर में ऑफ कोर्स ये स्फेयर है तो ये स्पेस में लाई कर रहा है, तो स्पेस में है तो इसके जो पॉइंट्स होंगे इसमें 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे और इसलिए फिर उसका सेंटर भी 3 कोऑर्डिनेट्स पर ही लाई करता होगा वो। अब यहाँ पर सेंटर आप देख के बता सकते हैं, ये रेडियस तो आ गया 2 स्क्वायर रूट 2। सेंटर इसका कितना है, सेंटर इसका है 2 -2 0 2। ठीक है। तो यहाँ से आप सेंटर दे सकते हैं, इसको देखना है। अगर ये माइनस का है ना तो फिर यहाँ +1 आएगा, अगर ये प्लस का है यहाँ पर तो फिर माइनस, प्लस की कोई चीज़ यहाँ पड़ी हुई है तो फिर यहाँ माइनस की आएगी। और इस सेंटर है विद द रेडियस 5। ठीक है। इसका अंडर रूट लेने के बाद रेडियस बताना है, 25 नहीं कह देना। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें उसने आपको क्या बताया हुआ होगा, जिसमें उसने आपको सेंटर और रेडियस बताया हुआ होगा। आप वहाँ से उस सर्कल
या उस स्फीयर की इक्वेशन जो है वो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको सेंटर रेडियस बताया गया है तो आप उस सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बताया गया फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। ये जो स्फीयर लिखा हुआ है इसका सेंटर भी बताया और रेडियस भी बताया। अब ये स्फीयर ओ टाइप का है, ठीक है। अब ये किस तरह का है, हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, हमने इसको ऐसे सॉल्व करना है, एक्स वाले को एक साइड पे रखो, वाई को एक साइड पे और जी को एक साइड पे रख के, मतलब इनको कंबाइन करके साथ साथ रख के जीरो को कर दो। हमने इन सबके स्केयर कंप्लीट करने हैं। इसके स्केयर कंप्लीट करने के लिए इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, 4 की, ठीक है। हमने 4 ऐड कर लिया, 4 माइनस कर दिया। इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, इसको ज़रूरत है, ये ऑलरेडी पूरा स्केयर है, इसको ज़रूरत थी 4 की, इसी तरह 4 माइनस ऐड कर दिया। जो जो ज़रूरत थी वो इधर ऐड करके इनके स्केयर्स कंप्लीट कर लिए, जो नहीं, जो कांस्टेंट थे उनको इधर ले आए। अब ये आपकी इक्वेशन बन गई सर्कल की, तो यहाँ पर जो सेंटर आएगा वो आएगा -2 0 2 और रेडियस कितना आएगा 2 स्क्वायर रूट 2। इसी तरह आपको किसी भी टाइप की स्फेयर की इक्वेशन दे दी जाए, सर्कल की इक्वेशन दे दी जाए, आपने उसके स्केयर को कंप्लीट करके उसकी जर्नल इक्वेशन के साथ मिलती एक इक्वेशन बनानी है, ताकि आप वहाँ से सेंटर और उसका रेडियस जो है वो बहुत ईजी से कैलकुलेट कर सकें। अगर आप ऐसे इस इक्वेशन को देखेंगे तो यहाँ से नहीं आपको पता चलेगा कि इसका सेंटर क्या है, रेडियस क्या है। आप ये नहीं ऐसे कह सकते इसको देख लो, एक्स स्केयर देख लो, प्लस वाई स्केयर देख लो, प्लस जी स्केयर देख लो, तो ये जो है ये इसका सेंटर जो है वो 0 0 0 है। ऐसी बात नहीं है। आपने बेसिकली इनके स्केयर्स इस तरह की, इस टाइप की इक्वेशन को याद है तो उसमें इस ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसके स्केयर को कंप्लीट करके, तो इसमें रेडियस और सेंटर बदल जाते हैं, ठीक है। ये बाकी क्वेश्चंस भी उन जैसे ही हैं, आप इनको ट्राई करिएगा, ठीक है। और ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। ये आपकी कंप्लीट काम है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो हम वेक्टर्स पर बात करेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक आप अपना वो वाला सारा काम कंप्लीट कर लें, ठीक है। ये मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप इसमें से देख लीजिएगा। बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, ये आपका बहुत अहम टॉपिक था, ठीक है। तो इसको बस ऐसे ही नहीं गुजार देना, इसको अच्छे से आप रीड आउट करें, ठीक है।